जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ले आए हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट इनटेक 1 2026 के लिए जीके जिसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 13 अक्टूबर के पेपर में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के जीके जिसके क्वेश्चन। यहाँ पर क्रम संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर प्रश्न रहेगा, यहाँ पर उसका उत्तर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहले में पूछ रहा है कि भारत किस महाद्वीप में है। तो भारत एशिया महाद्वीप में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू में पूछ रहा है कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन है। भारत का एकमात्र रेगिस्तान थार रेगिस्तान है या थार मरुस्थल है। यदि विश्व का पूछता है तो विश्व का सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है कि पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसे हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। चलिए चलते हैं आज के पाँचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि सबसे गहरा महासागर कौन है। तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं। तो पौधा है जो खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, प्रकाश के किरणों से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि मनुष्य कौन सी गैस लेते हैं। तो मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सौरमंडल कितने ग्रहों का समूह है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि सौरमंडल किस आकाश गंगा में है। तो हमारा जो सौरमंडल है वह मिल्की वे में है। चलिए चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधे के मुख्य भाग कौन से हैं। तो जो पौधे के मुख्य भाग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल है। चलिए चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा अंग खून पंप करता है। मतलब कौन सा अंग जो रक्त को पंप करता है उसे हृदय कहते हैं। ऑप्शन है। चलिए चलते हैं आज के 14वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिन में रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है। तो दिन में रोशनी का मुख्य स्रोत है सूर्य चमकता है तो दिन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि मनुष्य के पास कितने गुर्दे होते हैं। मतलब मनुष्य के पास कितने किडनियाँ होती हैं। तो मनुष्य के पास 2 किडनियाँ होती हैं। चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानी का ठोस रूप क्या है। तो पानी का जो ठोस रूप है उसे बर्फ कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था या नहीं। तो यह सही बात है कि भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था। तो उत्तर सही होगा हाँ। चलिए चलते आज के 19वें क्वेश्चन पे। 19वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत को आज़ादी
कब मिली थी? तो भारत को आज़ादी 1947 ईस्वी में मिली थी। चलिए चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन पे। 20वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए चलते हैं आज के 21वें क्वेश्चन पे। 21वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का महान सम्राट कौन था? तो भारत का महान सम्राट अशोक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने लाल किला भी बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का पहला मुगल बादशाह बाबर था। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि कौन सा पोषक तत्व अंडे में कौन सा पोषक तत्व है? तो अंडे में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि गाय से हमें क्या मिलता है? तो गाय से हमें दूध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना चाहिए? तो सेहतमंद रहने के लिए फल, सब्जियां एवं मेवे खाना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के 30वें क्वेश्चन पे। 30वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गर्मियों में क्या पीना चाहिए? तो गर्मियों में फल का रस पीना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आँखों के लिए कौन सी सब्जी अच्छी है? तो आँखों के लिए गाजर सबसे बेस्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 को क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि नारियल का दूध कहाँ से मिलता है? तो नारियल का दूध नारियल से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि बंदर का कौन सा फल है? मतलब बंदर का फेवरेट फल क्या है? तो बंदर का फेवरेट फल केला होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि जल्दी बनने वाली डिश कौन सी है? मतलब कौन सा खाना जल्दी बन जाता है? तो मैगी जल्दी बन जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि गर्म पे कौन कौन से हैं? तो गर्म पे चाय और काफ़ी है। मतलब गर्म गर्म ही हम इसे पीते हैं। चलिए चलते हैं आज के 36वें क्वेश्चन पे। जंगल का राजा किसे कहते हैं? जंगल का राजा शेर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि आम पालतू जानवर कौन से हैं? मतलब लोग घरों में कौन कौन से जानवर पालते हैं? तो कुत्ता बिल्ली को पालते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि कौन सा जानवर पेड़ों पर उछलांग लगाता है? तो बंदर ही पेड़ों पर कूदता है और छलांग लगाता है। चलिए चलते हैं आज के 40वें क्वेश्चन पे। 40वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे लंबा जानवर कौन है? तो सबसे लंबा जानवर जिराफ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि गाय क्या खाती है? तो गाय घास खाती है। चलते हैं आज के 42वें क्वेश्चन पे। 42वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊन किस जानवर से मिलता है? तो ऊन भेड़ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है कि कुत्तों के बच्चों को क्या कहते हैं? तो कुत्ते के बच्चों को पिल्ला कहते हैं। चलिए चलते हैं आज के 44वें क्वेश्चन पे। 44वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस जानवर का सूंड होता है? तो सूंड हाथी का ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी अपने नाच और पंखों के लिए जाना जाता है? तो मोर ही अपने पंखों और नाचने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव का शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे
करीब है, तो सूर्य के सबसे करीब बुध होता है। यदि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह पूछेगा तो वह शुक्र होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।